3 साल के बाद जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो अपने ही चेहरे से मैं 1 महीना डरी थी। मेरा पढ़ाई छूट गया, मेरे फ्रेंड्स छूटे, लेकिन पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। इट्स एन ओल्ड सेइंग कि सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। लोग मोस्टली जब तक आप किसी की आउटर ब्यूटी से इंप्रेस नहीं होगे, आप उससे बात भी नहीं करोगे, तो आपको इसकी इनर ब्यूटी के बारे में पता नहीं चल पाएगा। हेलो एवरीवन, अगर आप आगरा घूमने जाने का प्लान करते हो तो ताजमहल तो ज़रूर देखना, बट उसके बाद जाना आप शिरोज़ हैंगआउट कैफ़े। आप सोच रहे होंगे कैफ़े क्यों जाने को बोल रहे हो। कैफ़े इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आपको अच्छा लगेगा देख के कि ये कैफ़े रन करती है एसिड अटैक विक्टिम। जब एसिड अटैक के बाद जिन जिन लोगों पे, जिन लेडीज़ पे ये हुआ था, उसके बाद उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए ये कैफ़े की शुरुआत आलोक दीक्षित ने की थी 2014 में। इनकी फर्स्ट ब्रांच आगरा में है। जिसके बाद लोगों को पता चला, जिन लेडीज़ को पता चला वो इस कैफ़े में विज़िट की और उनको यहाँ पे रोज़गार मिलता है। यहाँ पे सर्विंग, क्लीनिंग, डेकोरेशन, सब कुछ एसिड अटैक विक्टिम ही करती है लेडीज़। कुकिंग बस नहीं कर सकती क्योंकि कुकिंग से मतलब हीट उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। जैसे प्लास्टिक पिघलता है वैसे ही एसिड की वजह से स्किन भी पिघलती है, कई दिनों तक, लास्ट तक पिघलती रहती है। जब हीट मतलब जब भी समर होता है तब उन्हें बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। समर की वजह से उनकी स्किन पिघलती है, जिस वजह से जैसे नोस्ट्रिल्स है वो भी बुझ जाते हैं, स्किन नीचे आती है। इस वजह से आईलिड भी मतलब आइस की स्किन जो है वो नीचे आती है, जिस वजह से उन्हें सर्जरी करानी पड़ती है और सर्जरी से वो एक्स्ट्रा पार्ट निकालते हैं। तो हम लोग या फॉरेनर्स या कोई भी वहाँ पे जाके मतलब मेनू कार्ड है बट उसके प्राइस मेंशन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो भी देना है वो दे सकते हो डिश के हिसाब से। तो जो डोनेशन उन्हें मिलता है या उन्हें कैफ़े से जो अर्निंग होती है उससे उनकी सर्जरी होती है। सर्जरी एक एक की जाती है, जितना फ़ंड उन्हें अवेलेबल है और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनके हिसाब से ही होती हैं। तो एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम में इसकी सर्जरी होगी, उसके बाद उसकी सर्जरी होगी। तो आप अगर जाना चाहते हो कैफ़े में तो आगरा के बीचों बीच है कैफ़े। इस कैफ़े की शुरुआत छाव फाउंडेशन द्वारा की गई थी। आलोक दीक्षित ने 2014 में आगरा में फ़र्स्ट कैफ़े इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे अभी 9 लेडीज़ हैं। उसके बाद लखनऊ और अभी नोएडा में भी इसकी ब्रांच है। जिन लेडीज़ को जो लोकेशन पास में पड़ती है वो वहाँ पे काम करती हैं, उनको सैलरी भी मिलती है। और यहाँ पे उनकी बनाई गई कई डेकोरेटिव चीज़ें, फ़ोटोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर या कपड़े भी हैं जो आप खरीद सकते हो। कभी हम लोग जब डोनेशन करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि कोई भी सोर्स है वो जेन्युइन है या नहीं, या हमें डाउट आता है जब पेमेंट करते हैं। कभी फ्लड सिचुएशन या कुछ भी हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज़, तो हमें लगता है पेमेंट करते हैं बट क्या वो सही में उस सोर्स को जा रहा है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं या हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो सही में वो उनको यूज़ हो रहा है, उनकी सर्जरीज़ की जाती है, या उनको आप देखोगे कि वो लेडीज़ वहाँ पे खुश रहती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनको मदद होती है। हम जब इस कैफ़े में जाते हैं या यहाँ पे कोई भी डोनेशन या उनकी कोई चीज़ लेते हैं तो उनकी खुशी हमें महसूस होती है। तो आप भी जाओ, आपको मैं श्योरली अश्योरेंस देती हूँ कि आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि मैं भी वो अच्छा इंसान हूँ जो जिसकी ज़रूरत है इस वर्ल्ड में, अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो आपको लगेगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अच्छी चीज़ के लिए। एसिड अटैक विक्टिम है जो भी उभर रही है अपने ट्रॉमा से और बहुत खुश है। कुछ लेडीज़ मैरिड थी, उनके साथ उनके बच्चे भी थे और बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उनके जो हस्बैंड हैं वो एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल रेगुलर हमारे जैसे लोग हैं जो इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि उनके साथ शादी कर रहे हैं, उनके साथ घर बसा रहे हैं और उनकी फैमिली मेम्बर भी उन्हें अच्छे से सपोर्ट कर रही है। और कई लेडीज़ हैं जो एक ब्रेड अर्नर है, मतलब उनके परिवार में वो खुद एक अकेले कमाने वाली औरत है और अच्छे से घर चल रहा है उनका। ये सब पॉसिबल हुआ उस कैफ़े की वजह से, एक इंसान के इनिशिएटिव की वजह से। तो ये सब तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।